खबरें विस्तार से देखेंगे। बजट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कटाक्ष किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल पेश होने वाले बजट को लेकर हमला बोला। कल बजट आएगा, लेकिन वो भी दिल्ली से पर्ची आई है। बजट को लेकर उन्होंने एक बार फिर से पर्ची वाला बयान दोहराया। उन्होंने कहा कि जो कल बजट पेश होने वाला है वो भी दिल्ली से पर्ची में लिख कर आ चुकी है, या उनका खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से। अफसरों की तो आएगा लग रहा है, लेकिन वो भी दिल्ली से पर्ची आई है या इनका खुद का विवेक काम कर रहा है या मुख्यमंत्री जी की सलाह है। ये एक अजीब प्रश्न खड़ा हो गया है राजस्थान स्टेट में कि मुख्यमंत्री का क्या विजन है, ये इस बजट में वित्त मंत्री देंगी या नहीं देंगी। और वित्त मंत्री अगर अपने विजन का देंगी तो फिर उनके ऐसे भी विशेष सहायक भी अगर उनकी मर्जी से नहीं लगा तो क्या उनके दिए गए बजट को इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो राजस्थान की जनता सोच रही है कि ये क्या होगा। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। नगर परिषद की बजट बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बजट पढ़ रहे सहायक लेखाकार का माइक बंद कर दिया गया। बीजेपी नेताओं ने माइक बंद किया। हंगामे के बाद बजट पर चर्चा की गई। 26,542 लाख का बजट बहुमत से पारित हुआ है। विपक्ष के विरोध के बावजूद अन्य एजेंडे भी बहुमत के साथ ही पारित कर दिए गए। तो बड़ी सूचना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर परिषद की बजट बैठक चल रही थी और इस बैठक में खूब हंगामा हुआ। जहां से तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर हंगामा किया गया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब सहायक लेखाकार बजट पढ़ रहे थे तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने सहायक लेखाकार के माइक को ही बंद कर दिया। हंगामे के बाद भी बजट पर चर्चा की गई और 26,542 लाख का बजट बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है। विपक्ष ने जमकर विरोध किया, खूब हंगामा किया गया, लेकिन विपक्ष के विरोध के बावजूद अन्य एजेंडे भी बहुमत के साथ ही पारित कर दिए गए हैं। तो सुजानगढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हंगामे के बाद बजट पर चर्चा हुई और बजट को पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया। तो ये हंगामे की तस्वीर आपने देखी। अब आपको हंगामे और बवाल से जुड़ी दो अलग अलग खबरें भी दिखाते हैं। दो तस्वीर देखकर पहले समझिए कि ये खबर है क्या। पहली तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया। धरना दे रहे बीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कार्यकर्ता 3 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर वीसी सचिवालय के बाहर धरना दे रहे थे। तो इधर झालावाड़ में नगर परिषद की बोर्ड बैठक में भी हंगामा हो गया। निर्दलीय पार्षद नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्षदों के साथ जमकर हंगामा किया। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संशोधन किया गया है। यह बड़ी सूचना सामने आ रही है। संशोधन प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। नए नियमों से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता में पदोन्नति में छूट दी गई है। व्याख्याता के पद पर 3 वर्षों से लंबित पदोन्नतियों को रास्ता दिया गया है, उनका रास्ता साफ हो चुका है। कृषि व्याख्याता, शारीरिक शिक्षकों के संबंध में भी नियम संशोधन किया गया है। पदोन्नति संघर्ष समिति ने सरकार का इसे लेकर आभार भी जताया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 से जुड़ी, जिसमें बड़ा संशोधन किया गया है। संशोधन प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अधिसूचना की नए नियमों से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता में पदोन्नति को छूट मिली है, यानी कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। और व्याख्याता के पद पर 3 वर्षों से लंबित
पदोन्नतियों के रास्ते को भी खोल दिया गया है, जिसे लेकर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और खबर में आगे बढ़ेंगे। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत क्या करे। राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में ऐसा ही हो रहा है। सेंट्रल पार्क स्थित गरचा फार्म की बेशकीमती जमीन पर रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन फिर से कब्जा करने पर आमादा है और शिकायत के बावजूद जेडीए प्रशासन खामोश है। इस रिपोर्ट में देखिए। खेल की आड़ में जमीन का खेल, दोषियों पर कब कसी जाएगी नकेल। जेडीए प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने इसकी शिकायत की थी कि इस पे पेड़ काटने की एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। वर्तमान में भी मैं जेडीए में शिकायत दर्ज करके आया हूँ। शांत वातावरण और दिल लुभा लेने वाली हरियाली तस्वीरें जयपुर के सेंट्रल पार्क की हैं। पिंक सिटी का सबसे बड़ा पार्क, सभी उम्र और समूह के लोगों का पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट। इसका निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने कराया था, लेकिन इसकी देखरेख से उसे अब कोई सरोकार नहीं रहा। तभी जयपुर का सेंट्रल पार्क एक बार फिर सुर्खियों में है। हम ये बता रहे हैं, सेंट्रल पार्क स्थित जो गोल्फ क्लब प्रबंधन है वो गरचा फार्म की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करने के ऊपर उतारू है। पूर्व में भी इस तरीके से गरचा फार्म की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, रातों रात पेड़ों को उखाड़ फेंका था। अब फिर से जो तारबंदी है उसे हटा दी गई और कब्जा करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल पार्क स्थित गरचा फार्म की बेशकीमती जमीन पर फिर से रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन कब्जा करने पर आमादा है। इससे पहले गहलोत सरकार में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कार्यकाल में भी रातों रात बड़े बड़े पेड़ों की उखाड़कर कब्जा किया गया था, जिसके बाद खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौके पर पहुंचे थे और जेडीए की भूमि पर तारबंदी करने और पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब फिर रातों रात कब्जा कर लिया गया। तारबंदी और पेड़ पौधों को न सिर्फ उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन किसी भी जेडीए के अफसर ने कार्रवाई तो दूर, जांच पड़ताल करने तक की जहमत नहीं उठाई। वर्तमान में भी मैं जेडीए में शिकायत दर्ज करके आया हूँ। जेडीसी को सबको बोल के आया हूँ कि इन पर एफआईआर दर्ज करो पेड़ काटने की। लेकिन पिछली बार के जेडीसी को और यूडीएच को उन्होंने मेंबरशिप दे दी थी। इस बार मुझे इस बात की पुनरावृत्ति होती लग रही है, वरना अदरवाइज जेडीए को तुरंत कार्रवाई कर इन पे कानूनी कार्रवाई कर इनके ऊपर शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और तारबंदी करके तुरंत पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और मॉर्निंग वॉकर्स का आरोप है कि जेडीए ने रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण की ओर से आंखें मूंद ली है। जाहिर है जेडीए पर गंभीर आरोप है। अप्रैल 2023 में भी गोल्फ क्लब प्रबंधन ने कब्जा करने का किया था प्रयास। तत्कालीन यूडीएच मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जेडीए ने भूमि पर लिया था कब्जा। रातों रात जेडीए की सरकारी भूमि से फेसिंग तोड़ किया गया कब्जा। 11 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है गोल्फ क्लब प्रबंधन। कार्रवाई के बदले चुप क्यों बैठा है जेडीए प्रशासन? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर? इस पूरे मामले की शिकायत जेडीए आयुक्त से लेकर यूडीएच मंत्री तक की गई है, लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद जेडीए प्रशासन ने अभी तक अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात हनुमानगढ़ के डीप फेक कांड की करेंगे, जहां पर शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बहू बेटियों को ये डीप फेक का शिकार बनाया करते थे, एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड किया करते थे। पुलिस ने 2 शातिर भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों के मोबाइल में 4000 से भी ज्यादा महिलाओं की तस्वीर मिली है। दोनों मृत व्यक्ति के नाम से सिम खरीदते थे। 35 फेक सोशल मीडिया अकाउंट का भी खुलासा हुआ है। 13 फेक जीमेल अकाउंट भी मिले हैं। तो हनुमानगढ़ पुलिस ने महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह को लेकर पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने खुलासा किया कि नोहर निवासी योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं और दोनों महिलाओं के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। इतना ही नहीं, ये दोनों शातिर भाई मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी सिम लेते थे और इसके साथ साथ वाईफाई भी हैक करते थे। नोहर थाने की है। नोहर थाने में एक परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की
दोनों की जो फोटोज हैं उनको मोर्फ करके और अश्लील बना के और उनके नाम से तरह तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर उनको डाल रहे हैं। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से और रुक करेंगे अगली खबर का। अंडर 19 विश्व कप और भारत की जीत के बीच अब बस एक मैच का फासला है। रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई और इस जीत में अहम भूमिका निभाई श्रीगंगानगर के रहने वाले उदय सहारण ने, जो कि टीम के कप्तान भी हैं। उदय की और टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को देखते हुए यहां के निवासियों में विश्वास है कि टीम इंडिया ही जीतेगी और उदय मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के साथ ही श्रीगंगानगर में आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया और ये आतिशबाजी का दौर टीम के विश्व कप जीतने कर वापस आने तक जारी रहेगा। यहाँ के निवासियों को विश्वास है उनके जिले का बेटा उदय सहारण के नेतृत्व में अंडर 19 भारतीय टीम विश्व कप जीत करके वापस आएगी और जश्न का दौर शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। उदय के साथ खेलने वाले क्रिकेटरों को पूरा विश्वास है कि भारत विश्व कप जीतेगा और उनकी इच्छा है कि उदय मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। मैं तो यही बोलूंगा, इंडिया सर इस साल वर्ल्ड कप लेके आएगा, इंडिया वापस जीतेगा सर इस साल। जी सर। और उदय को कहाँ देखना चाह रहे हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि हमारा उदय सर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने इस साल। सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में शानदार 81 रनों की पारी खेलने वाले उदय सहारण ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत श्रीगंगानगर के मयूर क्रिकेट एकेडमी से लगभग 12 साल की उम्र में की थी। उदय के पहले कोच उनके पिता डॉक्टर संजीव सहारण ही थे। उदय सहारण के पिता और उनके कोच संजीव सहारण ने कहा कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से पूरा देश गदगद है। वहीं उदय सहारण की कप्तानी में भारतीय टीम का फाइनल में पहुंचना उनके सपने का साकार होने जैसा है। हम कप वापस लाने जा रहे हैं और जैसा उदय मेंटली स्ट्रांग है और जिस तरह से वो खेलता है, मैंने उसे बचपन से देखा है, तो वो कह के गया था कि पापा कप हम वापस लेके आएंगे। हमारी टीम फाइनल में पहुंची है तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, उस पल को लाने के लिए मेरे बेटे ने जो दिखाया तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। वो पल मतलब जब इंडिया जीता तो आंखों से पानी आ रहा था और मन बहुत खुश था। शब्द नहीं है कि मैं कैसे उस चीज़ को मैं बयां करूं। निरंतर परफॉर्मेंस उनकी रही थ्रू आउट द कैरियर, तो हम काफ़ी पॉजिटिव थे कि ही विल डू वेल और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि ही अच्छा क्रिकेटर नहीं एक लेजेंड बनेंगे, ऐसा हमारी सोच है। उदय के साथ खेलने वाले खिलाड़ी जहां उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो वहीं इस स्कूल एकेडमी के बच्चों का कहना है कि जब उदय मैदान पर खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें देखते थे और आज उनके बीच एक खिलाड़ी टीम का नेतृत्व कर रहा है, जो कि उनके लिए काफी गर्व का पल है। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। और बहुत सबसे पहले तो बधाई है सर पूरे इंडिया को और आफ्टर दैट सर हमारे सर को बहुत ज्यादा बधाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।